गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैसिव लो पास फिल्टर के बारे में। लो पास फिल्टर में क्या होता है कि लो फ्रीक्वेंसी को पास करने देता है एंड हाई फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करता है। यहाँ पे मैंने एक पैसिव लो पास फिल्टर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया। यहाँ पे इनपुट जो वोल्टेज है वी इन से रिप्रेजेंट किया, आउटपुट वोल्टेज को वी नॉट से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, एक कैपेसिटर है यहाँ पे, एंड यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको आई से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ इस नोड में जो वोल्टेज होगा उसको Vc से रिप्रेजेंट किया। दिस Vc इज नथिंग बट V नॉट, क्योंकि देखिए यहाँ पे पैरेलली क्या होता है, यहाँ पे देखिए कोई भी रेजिस्टेंस या कुछ नहीं है, मतलब Vc का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू V नॉट होगा। ठीक है, सो दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर एंड दिस इज ए वन पोल फिल्टर। ओके, इट हैज़ ओनली वन रिएक्टिव कंपोनेंट कैपेसिटर। सो यहाँ पे एक ही रिएक्टिव कंपोनेंट है जो कि है कैपेसिटर। नाउ द आउटपुट ऑफ द लो पास फिल्टर इज गिवन बाय वी नॉट। वी नॉट से हम रिप्रेजेंट किए आउटपुट। सो वी आउटपुट इक्वल टू क्या होगा, एक्सी डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्सी इंटू वी इन। ओके, सो यहाँ पे न्यूमरेटर से एक्सी को कॉमन ले लिया एंड डिनोमिनेटर से भी एक्सी को कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऊपर में तो वन ही रहेगा और नीचे देखिए आर बाई एक्सी हो जाएगा और एक्सी एक्सी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे वन होगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद एक्सी एक्सी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सी एक्सी कैंसिल आउट। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद वी आउटपुट इक्वल टू 1/1 प्लस आर बाई एक्सी इंटू वी इन होगा। ओके, अब यहाँ पे एक्सी इज नथिंग बट इक्वल टू 1/j ओमेगा सी। एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/j ओमेगा सी। एक्सी का वैल्यू हम पुट कर दिए यहाँ पे। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, वी आउटपुट इक्वल टू होगा वी इनपुट डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर इंटू जे ओमेगा सी। ओके, इतना होगा। उसके बाद यहाँ पे ओमेगा इज नथिंग बट 2πf एंड एफ क्या है यहाँ पे, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। ओके, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट किया। ओके, यहाँ पे अब ओमेगा का वैल्यू पुट कर देंगे, इस इक्वेशन पे ओमेगा का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, वी नॉट आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे 2πf इंटू सी आर। ओमेगा के जगह पे पुट कर दिया 2πf। अब एफ सी जो है ये काट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एफ सी इज नथिंग बट 1/2πRC। ओके, वी नॉट इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट इक्वल टू वी इन डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे इंटू एफ बाई एफ सी। यहाँ पे देखिए एफ सी का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 2π कैंसिल आउट हो जाएगा एंड RC कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे मिलेगा वी नॉट इक्वल टू वी इन डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे इंटू एफ बाई एफ सी। ओके, इसको वी इन को इस तरफ लाए एंड उसका मैग्नीट्यूड हम निकाले। कैसे निकालेंगे, वी नॉट, ऊपर तो वन ही था और नीचे में देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। रूट टेंडर ऑफ 1 स्क्वायर होगा, 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होगा। प्लस ये जो कंपोनेंट है एफ बाई एफ सी, जे जो इमेजिनरी कंपोनेंट है वो है जे इंटू एफ बाई एफ सी। इसका स्क्वायर करेंगे, एफ बाई एफ सी स्क्वायर। ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये जो मैग्नीट्यूड मुझे मिला है यही गेन है, इसको बोलते हैं गेन। ठीक है, इसको ए से हम रिप्रेजेंट किए। अब यहाँ पे 3 केस बनता है। नंबर 1 जो केस है वो है फ्रीक्वेंसी लेस देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। Applied frequency is equal to cutoff frequency and applied frequency is greater than cutoff frequency। 3 केस बन सकता है। फर्स्ट केस में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी।
सो ऑन दैट कंडीशन क्या होगा कि एफ बाई एफ सी फैक्टर इज वेरी स्मॉल। ये जो फैक्टर होगा ये स्मॉल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एफ सी बड़ा है एफ से, दैट इज अप्लाइड जो फ्रीक्वेंसी है उससे बड़ा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो इस वजह से क्या होगा, ये डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा जो न्यूमरेटर से, तो मतलब ये जो टर्म है ये स्मॉल हो जाएगा। सो इस केस के लिए हम बोल सकते हैं द गेन इज कांस्टेंट, एंड ये जो टर्म होगा मतलब इतना स्मॉल होगा कि इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इस टर्म को नेग्लेक्ट किया। सो गेन का जो इस टर्म को अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे गेन का वैल्यू कितना होगा, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे ऐसे ही लिखे ए इक्वल टू 1। अब देखिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, एफ इक्वल टू एफ सी, देन एफ सी बाई एफ सी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि एफ सी इक्वल टू एफ। सो केस नंबर 2 में एफ इक्वल टू एफ सी है, सो एफ बाई एफ सी क्या होगा, 1 होगा। सो गेन कितना होगा, गेन ए इक्वल टू होगा 1 बाई 1 प्लस 1। सो यहाँ पे आपको पुट करना है 1 प्लस 1 स्क्वायर, मतलब ये हो गया 1 बाई रूट 2। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा 1 बाई रूट 2, जिसका वैल्यू 0.707 होता है। अब केस नंबर 3 पे हम क्या करेंगे, एफ इज ग्रेटर देन एफ सी, दैट इज अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर करेंगे तो क्या होगा, ये जो फैक्टर है इसका वैल्यू लार्ज हो जाएगा, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो न्यूमरेटर अगर लार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू लार्ज होगा। सो द ओवरऑल गेन विल बी डिक्रीज। सो ओवरऑल गेन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? इसका अगर वैल्यू अगर लार्ज हो जाएगा, ये जो एफ बाई एफ सी फैक्टर है इसका वैल्यू अगर लार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर इसका बड़ा हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली जो गेन होगा वो डिक्रीज करेगा। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर पे दिखाया, देखिए ग्राफ में यहाँ पे वाई एक्सिस में गेन को रखा एंड फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पे रखा। केस नंबर 1 पे क्या है, जब फ्रीक्वेंसी कम था गेन क्या था, 1, ठीक है। उसके बाद देखिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में गेन कितना है, 0.707। उसके बाद देखिए गेन डिक्रीज होता गया एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ता गया। सो यहाँ पे जो पास बैंड है वो यहाँ से यहाँ तक, एंड जो स्टॉप बैंड है इस तरफ। सो मतलब लो फ्रीक्वेंसी को ये पास करने देगा एंड हाई फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा। सो इस टाइप ऑफ फिल्टर को क्या बोलेंगे, लो पास फिल्टर बोलेंगे। सो यहाँ पे मैं इस डायग्राम को कंसीडर किया एक्चुअल एंड आइडियल लो पास फिल्टर को दिखाने के लिए। सो आइडियल केस के लिए ये वाला है एंड एक्चुअल जो लो पास फिल्टर है ये वाला है। देखिए यहाँ पे ओमेगा सी एंड ओमेगा जो है ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, और पहला जो आप फिगर देखे थे ये टाइम डोमेन में है। मगर ये जो गेन है, गेन का वैल्यू सेम ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 1 जब गेन है तब फ्रीक्वेंसी 0 है। अब यहाँ पे जब ओमेगा सी है, दैट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑन दैट कंडीशन गेन किया है 0.707, एंड उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी जब बढ़ता गया गेन यहाँ पे घटता गया। सो ये आइडियल लो पास फिल्टर का डायग्राम है और ये एक्चुअल लो पास फिल्टर का डायग्राम है। ऐसे ही आप पैसिव लो पास फिल्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे आप प्रूव भी कर सकते हैं कि ये जो सर्किट मुझे दिया, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो सर्किट मुझे दिया ये एक पैसिव लो पास फिल्टर, ऐसे आप पैसिव लो पास फिल्टर को पहचान सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट पैसिव लो पास फिल्टर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पैसिव हाई पास फिल्टर। थैंक यू।